नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वेल्स की राजकुमारी केट मिडल्टन को महज 42 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ऐसे में एक बार फिर कम उम्र में कैंसर के खतरे पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। जहां तक भारत की बात है, यहाँ कैंसर के कुल मामलों में 30% मामले वो रोगी होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से भी कम होती है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कम उम्र में लोगों में कैंसर के बढ़ते खतरों को समझेंगे, जानेंगे कि युवाओं में नशे की लत, प्रोसेस्ड फूड और मोटापा कैंसर के लिए कितना बड़ा खतरा है। वहीं इसके बचाव पर भी एक्सपर्ट से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। वेल्स की राजकुमारी केट मिडल्टन को सिर्फ 42 साल की उम्र में कैंसर होने की खबर चौंकाने वाली हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नामक जिस कैंसर से केट मिडल्टन जूझ रही हैं, उसका खतरा भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। देश में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से जुड़े कोलोरेक्टल कैंसर के करीब 50,000 से अधिक नए मामले हर साल सामने आते हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें सालाना 20% की तेजी देखने को मिल रही है। प्रति 1 लाख की आबादी पर पुरुषों की संख्या 4.5 के करीब है, तो महिलाओं पर यह आंकड़ा 4 का बैठता है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच 23.5 लाख लोगों की कैंसर के चलते मौत हुई। वही साल 2022 में देश में कैंसर के कुल मामले 14,60,000 के पार थे। देश में कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट की माने तो इसके सर्वाधिक शिकार 40 से 50 साल की एज ग्रुप के लोग होंगे। आंकड़ों के मुताबिक 50 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा लंग्स, मुंह और गले के कैंसर के मामले बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह गुटखा, तंबाकू का सेवन है। 12 से 15 साल के बीच बच्चे गुटखा चबाना शुरू करते हैं और 40 के आसपास आते आते कैंसर के शिकार हो जाते हैं। वही महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है। 5 से 10% मामले में जेनेटिक वजह है, तो 90% मामलों में खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण, जंक और प्रोसेस्ड फूड, मोटापा, अधिक उम्र में मां बनना इसकी बड़ी वजह है। पुरुषों में जिन 5 प्रकार के कैंसर सबसे अधिक होते हैं, उनमें सर्वाधिक 10.6% के साथ लंग्स कैंसर का नंबर है। इसके बाद 7% के साथ प्रोस्टेट कैंसर, 7.4% के साथ मुंह का कैंसर और 6.25% के साथ गले का कैंसर शुमार है। वही महिलाओं की बात करें तो 26% के साथ ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर है। वही इसके बाद 9% से अधिक मामलों के साथ सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है, जबकि 8% गॉल ब्लैडर और 6.5% ओवरी के कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं। एम्स की माने तो पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में 10 साल पहले कैंसर होने का खतरा होता है। यानी पश्चिमी देशों में अगर किसी को 50 साल में कैंसर का खतरा है, तो भारत में ये खतरा 40 साल में ही बढ़ जाता है। अगर शरीर में कहीं भी कोई गांठ बनने की आशंका होती है, तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआती चरण में अगर कैंसर पकड़ में आ जाता है, तो इसका सही इलाज हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोगों में कैंसर तब डिटेक्ट होता है जब यह आखिरी स्टेज में होता है। फिलहाल तो कैंसर से बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान के साथ डेली एक्सरसाइज और नशे से बिल्कुल दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये एहतियात ही कैंसर के खतरे को छू मंतर करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है इस चर्चा पर बातचीत के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं एशिया यानी कि एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर देशपांडे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ डॉक्टर शिशिर एन शेट्टी साहब हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शेट्टी आपका हमारे शो पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर देशपांडे आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं सर। आपके ऑब्जर्वेशन में क्या ये वाकई में अब एक स्टैब्लिश्ड सच बनता जा रहा है कि कम उम्र और ख़ासतौर से 40+ की उम्र में अब ज़्यादा लोग चपेट में आ रहे हैं कैंसर के? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि शायद रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर?
ये ऑब्जर्वेशन थोड़े प्रतिशत तक बिल्कुल सही है। अभी देखिए, पिछले साल 14 लाख लोगों को कैंसर की लागत हुई थी, इसमें से 55% ये औरतों में थी। हार्मोन के चेंजेस के कारण ये कैंसर ज़्यादा औरतों में होता है। और अगर आप सेगमेंट्स करते जाएं कि 20 साल से कम उम्र, 20 से 40, 40 से 60 और 60 के ऊपर, तो पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखे जाए तो कैंसर का जो लागत होती है तो ये 50 या 60 साल के बाद बहुत कॉमन होती है। सबसे ज़्यादा वो उस एज में होती है। लेकिन हमारे देश में ये लागत जो है ये 40 से 60 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। कारण क्यों? अगर आप देखें तो 20 साल से कम उम्र में करीब 1 या 2% लोगों को ही कैंसर की लागत होती है, और 20 से 40 4 से 6% तक कैंसर जो पाए जाते हैं ये 20 से 40 तक पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर ट्यूमर है, हार्मोनल ट्यूमर है, अलग अलग किस्म के छोटे मोटे जो ट्यूमर्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं। लेकिन जैसे उम्र 40 के बाद बढ़ती जाती है तब आपके जो आदतें हैं, आपका जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो ड्रिंकिंग हुआ है, जो स्मोकिंग हुआ है, इसके इफ़ेक्ट्स हमें देखने को शुरू होते हैं। जैसे कि हम अगर पानी भी उबालने के लिए रखेंगे तो पानी उबलने के लिए थोड़ा टाइम चला जाएगा, तो वो टाइम हो सकता है कि ये 40 साल की उम्र जो है ये कट ऑफ जैसे हम समझ सकते हैं। तो जो सीरियसली एज रिस्की एज जो कहा जाता है 55-60 के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो एज यहाँ पे 40 साल की उम्र में है। अब ये फोकस में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये इंग्लैंड की जो प्रिंस की जो वाइफ है उनको रिसेंटली कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, इसके लिए ये ज़्यादा फोकस आ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे 40 साल की उम्र में किसी को कैंसर नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे अगर डेटा निकाल के देखें तो कोलोनिक कैंसर जो है आदमी लोगों में जो देखा जाता है, एवरेज एज जो होती है इनके 47 to 50 की एज होती है, यानी वो भी 40s की तो एज हो गई। तो यंगर पेशेंट्स को कैंसर होने का मामला हमारे देश में तो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन क्या होता है, इसके सामाजिक दुष्परिणाम आप देखिएगा। जब आप लेट 40s में या अर्ली 50s में हो तब आप अपने कुटुंब का एक आधार स्तंभ होते हो, अपना सपोर्ट होते हो, अपनी फाइनेंशियल जो जनरेशन होती है आप ही के पास से होती है। और अगर आपको कुछ भी हो गया तो एक तो खर्चे की बात हो गई, साइकोलॉजिकली एक डिजास्टर आ जाता है फैमिली के ऊपर, और वो जो अगर कुछ हो गया समझो तो बहुत ही मुश्किलें बढ़ जाती आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली। आज भी आप देखिएगा ये पूरी फैमिली की बैकबोन वाली एज होती है, और इसमें अगर कोई कैंसर की चपेट में आ गया तो कोलैप्स होने के चांसेस पूरी इकोनॉमिकली पूरी फैमिली के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? आपके पास जो लोग आ रहे हैं, जो खास तौर से यंग एज में आ रहे हैं, उनके कारण सबसे ज्यादा क्या आपको नजर आ रहे हैं? कई लोग आज भी एक भ्रांति की तरह ये बात प्रचलन में है हिंदुस्तान में कि साहब जो कुछ भी नशा नहीं करता, सुपारी तक नहीं खाता, उसको भी कैंसर हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा होता होगा, और इस तरह की तमाम धारणा है। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है सर, वो क्या है यंग एज में कैंसर के पीछे के आप सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं? जी दीपक साहब, इसकी शुरुआत ऐसे करें कि एक तो डेमोग्राफी चेंज हुई। पहले माना जाता था कुछ कैंसर अर्बन सिटी का कैंसर है, लेकिन अब वो कैंसर गांव तक पहुंच गया है। दूसरी डेमोग्राफी चेंज हुई। पहले एक जिले से, एक जनपद से एक मरीज आया करता था मेरे पास, अब कहता है हमारे पड़ोसी का आपने इलाज किया है। तो डेमोग्राफी इतनी चेंज हुई। जो आपने बात पूछे कि क्या कैंसर बढ़ा है या कैंसर की जांचें बढ़ गई हैं, कैंसर की जांच बढ़ने से कैंसर के नए केसेज निकलना, ये कारण चौथे नंबर पे है। पहला नंबर पे यही है, कैंसर सच में बढ़ा है। अब चलिए कि क्यों। जो आपने बात की परिवार में किसी को नहीं, मतलब जेनेटिक या हेरिडिटरी कैंसर, सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक होता है। बाकी कैंसर आपके वातावरण मतलब इन्वायरमेंट से आप उठाते हैं। उसमें जो आप कह रहे हैं तंबाकू, सिगरेट, शराब नहीं लेते हैं, उनका वो सबसे बड़ा जहरीला पदार्थ शराब ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक्स, आपके वातावरण की गंदगी, इससे बड़ा जहरीला कुछ भी नहीं है आज। और ये आज ऐप बेस्ड फूड कल्चर में शहर के बच्चे और गांव के बच्चे, सभी, गांव से मतलब है मेरा जो सबअर्ब या सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, प्लास्टिक के पैकेट में गर्म खाना मंगवाते हैं, बिस्फेनॉल ए थैलेट्स लीच करता है, फ्रिज में बचे खाने को रखते हैं, अगले दिन माइक्रोवेव में फिर गर्म करते हैं। ये कैंसर का कारण है।
एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव एजेंट इसमें होता है, BSA थैलेट्स। महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर अर्ली एज। नशा इतना कॉमन हो गया है कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट एक न्यू नॉर्मल मान लिया गया। पहले गांव में कोई खा रहा होता या सिगरेट पी रहा होता तो कहता था ताऊ देख लेंगे। आज ये हो गया कहीं पी लो, कोई ताऊ देखने वाले नहीं है। शराब कॉमन हो गया है। और न जाने अब तो कितने प्रोग्राम आप लोग करते हैं कि इस तरह कितनी चीजें आ गई नशे की जो कार्सिनोजेंस हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं अगर एक लाइन में कहूं, कैंसर बाजार में बिकता है और खरीदार रोज खरीदते हैं, तो यही सत्य है। सत्य इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत क्यों अर्ली एज में डिटेक्ट हुआ कि हम पाश्चात्य चीजों की गंदगियां तो उठा लेते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को नहीं उठाते हैं। हम गरीब हैं लेकिन उनकी सारी बुराइयों को उठा के हम कॉपी करने लगते हैं। इसके कारण भारत हुआ। दूसरा, भारत जेनेटिकली इतना स्ट्रांग जीन हमारा नहीं है जो उसको झेल सके, क्योंकि उन लोगों का ठंडा देश है, ठंडा प्रदेश है, और एपिजेनेटिक चेंजेस उनके ऐसे हैं कि इस तरह के पदार्थ को, शराब को, तंबाकू को बहुत सालों से झेल, मतलब पुष्ट दर पुष्ट हजारों साल से झेल रहे हैं, अब नहीं झेल रहे थे। ये चेंजेस को अगर देखेंगे तो लगेगा भारत एक कैंसर का कैपिटल बाय 2025 हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एब्सोल्युटली, ये बड़े आई ओपनिंग आपने स्टेटमेंट दिए हैं सर। और इनफैक्ट डॉक्टर शेट्टी के पास मैं अब चल रहा हूँ। डॉक्टर शेट्टी, पहले कैंसर को तंबाकू से रिलेट करने के बड़े हमने प्रचार प्रसार वगैरह सब सुना भी, उसके बारे में एक अवेयरनेस भी आई, लेकिन 2020 में 50,000 कैंसर जो केसेस आए वो अल्कोहल कंजम्पशन से सीधा सीधा जुड़े हुए थे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा है। एशिया में इंडिया 3rd रैंक करता है ओबेसिटी एट्रीब्यूटेड कैंसर्स। ये 2020 के आंकड़े हैं। ये लगातार बढ़ रहे हैं इस तरह के आंकड़े। इन्फेक्शंस अलग हैं, उनमें भी हिंदुस्तान में इन्फेक्शियस जो कैंसर्स हैं, वो इन्फेक्शन रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, उनकी भी तादाद बढ़ रही है। डॉक्टर शेट्टी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ सुखद खबर नहीं आ रही है। दायरा बढ़ता जा रहा है और इसकी फांस लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से यंग एज में। इंडियंस ने एक्सपर्टीज कर लिया है कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर सॉल्यूशन को ढूंढो। तो हमने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है एंड वो है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट। हमारा लाइफस्टाइल जो है वेस्टर्नाइज हो गया है। अब वेस्टर्नाइजेशन में सब कुछ हो गया जैसे, तो जो बीमारी वेस्ट में दिखाई जाता था आजकल इंडिया में बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, एसेंशियली लाइफस्टाइल डिजीज है जो हम लोग ने खुद क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। अब भाग रहे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। रिसेंट ग्लूकोकॉन डेटा में सब कैंसर्स बढ़ गए, सब कैंसर्स बढ़ गए। 40 नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि द इंसिडेंस 40 से कम उम्र वालों में भी नंबर्स बढ़ गए हैं। एंड मैं 30 साल की लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर वाले देखता हूँ, 25 साल वाले, 20 साल वाले देख रहा हूँ, एंड वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। वो ज्यादा डरावना है। जो 50 के बाद जो कॉमन था, नाउ यंगर एंड यंगर पेशेंट। मैं परसों लास्ट वीक पैंक्रेटिक कैंसर किया 27 ईयर ओल्ड मैन में, 25 ईयर ओल्ड लड़की का ब्रेस्ट कैंसर किया, बहुत कॉमन हो गया है। एंड ऐसा नहीं कि कोई फैमिली में है, सडनली म्यूटेशन हो रहा है। एंड एसेंशियली डाइट डाइट डाइट, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, यही प्रॉब्लम है। एंड जब तक हम लोग वापस हमारे रूट्स में नहीं जाते हैं, जब तक हम लोग वापस इंडियन नहीं बनते हैं हमारे डाइट में, तब तक ये चेंज नहीं होने वाला। एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेल सेड सर, वेल सेड। और आपने जिस तरह से बताया इस पूरे इशू को, उसकी भयावहता का अंदाज़ा हमें हुआ है सर। और आपने जो कहा ना, डाइट 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 एंड लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, पूरी दुनिया खोज रही है कैंसर के कारणों को। तीनों डॉक्टर्स ने शुरू से लेकर अब तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए भारतीयों के मन में कि कैंसर के कारण क्यों बढ़ रहे हैं। न जाने क्यों कैंसर का जो रूट कॉज है वो हमें पता है, वो हमारे हाथ में है, और हम ढूंढ रहे हैं उसका मर्ज और उसके रूट कॉजेज़ को इधर उधर। हम कह रहे हैं कि साहब कोई स्टडी आ जाएगी, कोई डॉक्टर अपना कोई बयान दे देगा, वो वायरल हो जाएगा, तब हम जागेंगे। इतनी सिंपल सी बात है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल, भारतीयकरण जब तक आपके डाइट का नहीं हुआ तब तक संभवतः आप इस चंगुल से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे?
हम बार बार ये सवाल पूछते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं ज़रूर पूछूंगा एक बार फिर से कि ये होगा किस स्तर पर, ये सरकारों के स्तर पर होगा, ये समाज के स्तर पर होगा, या ये व्यक्तिगत स्तर पर ही करना पड़ेगा? कब जागेंगे हम? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कैंसर की बीमारी 40+ पर भारी, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जैसे जैसे हम चर्चा के अगले दौर में पहुंच रहे हैं, 40+ नहीं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी नीचे ये एज का नंबर है। 25+ भी अगर मैं कहूँ तो तीनों डॉक्टर्स के साथ बातचीत करके तो ये 25+ के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और हमें आंखें खोलने की आवश्यकता है। सवाल ये है कि इस चंगुल से निकलें कैसे? डॉक्टर देशपांडे सर, क्या करना होगा? जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे कुछ करें, या सरकारों की नीतियों की राह तकते रहें सर? देखिए, सामाजिक या सरकारों के स्तर पर काम ज़रूर होता है, लेकिन कहाँ तक होगा? आखिर में जो कोई सजेशन आएगी, जो कोई इम्प्रूवमेंट आएगी, वो तो व्यक्तिगत स्तर पे ही अपने हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो हमें समझना चाहिए, एक तो क्या है कि आप थोड़ा नॉलेज अपना थोड़ा एक्वायर कर लीजिएगा। कैंसर क्या होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसी होती है, और इसमें अगर अच्छी अर्ली स्टेज में कैंसर की ट्रीटमेंट अगर की जाए तो ठीक होने की संभावना ऑलमोस्ट 90% हो जाती है। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए होता है? हमारी आदतों के कारण, हम जो खाना खाते हैं, हम जो, जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में कि यू आर व्हाट योर फूड इज़। तो जो आप अपने देह में जो डालते हैं, जो खाना डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, उसके मुताबिक आपकी सेहत बनेगी। अगर आप केमिकल लेस्ड अगर फूड खाएंगे, प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाएंगे, केमिकल्स वाला फूड अगर खाएंगे, तो जाहिर है कि आपकी सिस्टम भी बिगड़ेगी। तो एक क्या है कि एक हेल्दी खाना खा लीजिएगा, कसरत करिए, अपना वेट नॉर्मल रखिए। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटिक कंट्रोल में रखना चाहिए, और आदतें अच्छी रहनी चाहिए, और रेगुलर फिजिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। देखिए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर पे उस कारण के लिए बहुत सारा काम हो सकता है। गवर्नमेंट भी उसके लिए काम कर सकती है। तंबाकू से कभी भी दूर रहिए, खुद भी दूर रहिए, और आपके आसपास लोगों को भी ये करने देना ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारी स्टेट्स आज तंबाकू पब्लिक स्पेस पे अलाउ करती ही नहीं है, और आप देखते हैं कि एयरपोर्ट में भी एक छोटी सी रूम रहेगी जहाँ वो स्मोक कर सकते हैं। धीरे धीरे वो भी गायब होती जाएगी। तो अगर तंबाकू कम्प्लीटली निकल जाए, दुनिया से अगर निकल जाए, तो 10 में से 3 कैंसर होंगे ही नहीं, और जो होंगे वो भी, उनका प्रोग्रेस भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 फैक्टर जो होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारा चीज़ हमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर कि कैसे हमें इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान रखना है। डॉक्टर अंशुमान, वो बातें जो आज से अभी से, चाहे आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, वो लक्षण जिन्हें कतई इग्नोर नहीं करना है सर। जी दीपक साहब, सबसे एक लाइन में समझा देता हूं दर्शकों के लिए। असामान्य लक्षण जो आज तक आपके दिनचर्या में नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ होने लगे, तुरंत उसकी जांच कराइए। हो सकता है 100% में से 90% आपको नॉन कैंसर की समस्या निकले, लेकिन 10% कैंसर प्री कैंसर स्टेज या अर्ली में पकड़ में आएगा, ठीक हो जाएगा। आपने जो सवाल पूछा कि व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर या सरकारी स्तर, व्यक्तिगत स्तर पे चीजें क्या करनी है। अब नया टैग रिचनेस का, अमीरी का हो गया है, ग्रो योर ओन फूड, ईट योर ओन फूड इन योर ओन किचन। तो पहले तो आप अगर अमीर हैं तो यही करना चालू कीजिए। अमीर बनिए, मतलब पैसे का अमीर नहीं, दिल का अमीर बनिए। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट लाइए, जरूरतें अपनी कम कर दीजिए। इसमें सिगरेट, शराब से लेकर सारी चीजें हो जाएंगी, जरूरतें कम हो जाएंगी। गो बैक टू बेसिक्स, बिल्कुल रूट पे, जड़ पे चले जाइए। इसको करना चालू कीजिए, कैंसर से बचिएगा। सामाजिक स्तर पे उनके यहां खाना मत खाइए जो प्रोसेस्ड, रिफाइंड, पैक्ड फूड लेके आपको 5 स्टार बताते हैं। कहिए खाना कहां से आपने ग्रो कराया, कहां से आटा है, कहां से चावल है, उनके यहां खाना खाइए। सरकारी स्तर पे मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट वही करेगी जो हम डिमांड करेंगे। वोट फॉर फोक, जिस फोक से खाना खाते हैं, एक दिन में 3 बार आप वोटिंग कर सकते हैं। जो सरकार आपको शुद्ध वायु, शुद्ध अनाज, शुद्ध जल,
शुद्ध सारी चीजें अनएडल्टरेटेड फूड मुहैया कराए, प्रोसेस्ड फूड पे बैन लगाए, तंबाकू पे बैन लगाए, उनके लिए वोट कीजिए। ये तीसरा स्तर है। अगर ये तीनों इकट्ठा हो गया, कैंसर केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अफसोस बस आज अगर ये इंप्लीमेंट हुआ, एक्सीलरेटर दब गया है, ब्रेक लगने में लगभग 10 साल का समय लगेगा, लेकिन ब्रेक लगना चाहिए, अब दिन आ गया है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ब्रेक आज लगेगा तब जाकर 10 साल बाद थोड़ा रफ्तार कम होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेक लगने की और इस तरह के एक्सीडेंट्स की आशंका 10 साल पहले है इंडियंस को, वेस्टर्न लोगों के मुकाबले 10 साल पहले हम लोग चपेट में आने के ज्यादा संवेदनशील हैं। डॉक्टर शेट्टी, क्या करना होगा सर और किस तरह से करना होगा? सर, बफे में जाते हो तो चॉइस बहुत रहता है, नहीं? आपके ऊपर रहता है कि क्या पिक करना, क्या खाना, क्या छोड़ना। जब तक आप स्वयं में कंट्रोल नहीं रखते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप हर बार कितने जन को ब्लेम